ये स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ बेस्ड क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। उसने कहा सॉल्व 4x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। फाइनल स्टूडेंट अब हमें इसे फैक्टर करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका देखिए कि सबसे पहले ये जो आपके पास पार्ट है इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कीजिए। राइट, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो वैल्यू निकल कर आती है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं यहाँ पर रफली लिख देता हूँ। 4√3 इंटू 2√3 आपके पास है, तो 4 2 जा 8 और √3 की 3 से करेंगे 3 आएगा, 8 3 जा 24। राइट स्टूडेंट, ये 24 आया। अब ये जो 24 है इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जो आपके पास मिडिल वाला पार्ट है वो अरेंज हो जाए। यानी कि जब ये माइनस का सिंबल है तो इस माइनस के बिहाफ पर ही आपके पास ये फैक्टर होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, 8 इंटू 3। तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और 8 में से 3 को लेस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो देखिए जरा स्टूडेंट, हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं बाय द फैक्टराइजन मेथड। तो वैल्यू आती है 4√3x² प्लस 8 माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। फाइन स्टूडेंट, दैट मीन्स 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। फाइन स्टूडेंट, इन दोनों पार्टों में आपके पास कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या? अब आपको दिखाई देगा कि सर इसमें 4 है इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको 8 को हम लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2, तो आपके पास ये वाला 4 और यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आपके पास आ जाएगा, तो √3x बचा, और प्लस जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x आपका बाहर आ चुका। अब इन दोनों पार्टों में इस 3 को, इस 3 वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हमें पता है 3 की वैल्यू जो होती है वो √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट, जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ वाले पार्ट से हम √3 कॉमन ले लेंगे। फाइन स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास एक √3 बच जाएगा, x बच जाएगा, और माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, √3 आपका हो गया है बाहर, तो यहाँ पे बची 2 वैल्यू इज इक्वल टू कितना है आपके पास स्टूडेंट 0। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसमें जो आएगा वो आपके पास सेम कॉमन पार्ट आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने क्या मिस्टेक की है। फाइन स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास √3x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 4x माइनस का √3 बचा है। ठीक है, हाँ यस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं, इफ़ √3x प्लस 2 इक्वल टू, अगर आपके पास यहाँ पर 0 ले लिया जाता है तो आपके पास √3x इक्वल टू कितना है आपके पास है -2। तो जो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो वो आ जाती है -2 अपॉन में √3। राइट स्टूडेंट, तो पहला पार्ट ये आ गया। हो सकता है कि आपका आंसर इसको रेशनलाइज करने के बाद दे रखा हो। राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रेशनलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या फिर और करके आप इसी को माइनस का 2 अपॉन में √3 है, इसको हम √3 अपॉन में √3 रेशनलाइज कर लेते हैं आपके पास स्टूडेंट। तो माइनस का 2√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, तो ये भी आपका आंसर मिल सकता है ऑप्शन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ ये आंसर होगा। अब उसके बाद जब हम इसको लेंगे, इफ़ 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 4x इक्वल टू कितना है स्टूडेंट √3। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी √3/4। दूसरा पार्ट आपके पास ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो आपके पास x की दोनों वैल्यू आपके पास आ जाती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया कि जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है तो मैक्सिमम उसके उतने ही रूट हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो इसकी 2 पावर है तो इसके 2 ही रूट होंगे। क्लियर, तो फर्स्ट रूट ये रहा और सेकेंड रूट ये रहा, यही आपके आंसर होंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर स्टूडेंट, ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर उसने बोला है कोई स्पेशल मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है, अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बट अगर उसने बोला फैक्टराइजेशन मेथड करना तो आपको उसी को यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब सेम कंडीशन है। अब आपके पास ये जो पार्ट है कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू की आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फाइन स्टूडेंट, जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर रफली थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना। तो जो हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी है a² माइनस b² के साथ, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू बन गई। अब इसको आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि जो प्लस का सिंबल है इस प्लस से ही ये आपके पास वैल्यू आनी चाहिए।
ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं अरेंजमेंट करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ a + b और a - b, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं 2 एक बार इसके साथ ले लूँ और ये वाला 2 इसके साथ ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में a + b और इंटू में 2 ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो देखिए ये मेरा रफ वर्क है, चाहे तो आप इसको साइड में भी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया है कि आपको ये चीज़ें विजिबल हो जाए क्लियरली, ठीक है। तो हमने कहा जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसकी आपको जो भी आपके पास x² का कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वॉटेवर जो भी है वहाँ पे 4 है 4, 5 है 5, 6 है 6, वॉटेवर जो भी आपके पास यहाँ पर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ऐसे ही फैक्टर करेंगे, ये जो प्लस का सिंबल है मैंने कहा था इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला जो सिंबल है। अगर प्लस है यहाँ पर तो प्लस करके ही ये वैल्यू आती है 4a या जो भी यहाँ पर है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करके ही ये वैल्यू आती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमने इसको अरेंज किया तो a² - b, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो a² - b² को मैं लिख सकता हूँ a + b और a - b, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हमने इस 4 को लिया तो 2 × 2 करके लिखा और इसको a + b और a - b में लिखा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको 2 पार्टों में कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब एक ये वाला पार्ट हुआ और एक ये वाला पार्ट हुआ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ऐड करके ये अरेंजमेंट आना चाहिए। देखिए ज़रा ध्यान से, अब लिखते हैं यहाँ पर। तो 4 को ऐसे रखा, 4x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो यह है 2 ब्रैकेट में a + b प्लस का सिंबल 2 ब्रैकेट में a - b, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने ब्रैकेट लगा लिया और क्योंकि x बाहर है तो x को हमने बाहर रखा और प्लस का a² - b² इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 0 है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास है 4x², राइट, माइनस का सिंबल इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस x की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बचा आपके पास 2 ब्रैकेट में a + b इंटू x, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 आपके पास एज इट इज़ आ गया, a - का b आ गया और x आ गया, प्लस इसको a² - b² को मैं लिख सकता हूँ a + b और a - b इज इक्वल टू करके आप लिख सकते हैं 0। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों पार्टों में कुछ कॉमन नज़र आया, आई थिंक 2x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2x बचेगा, माइनस का सिंबल, ये 2 भी बाहर आ चुका है, ये x भी बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट, a + b बच जाता है। फाइन स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए ये a - b और ये भी a - b आपके पास, राइट। तो यहाँ पर जब मैं a - b को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में जो बचेगा वो 2x बच जाएगा और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और क्योंकि a - b तो बाहर आ चुका है तो अंदर कितना बचेगा स्टूडेंट, a + b बच जाएगा। फाइन स्टूडेंट, इक्वल टू कितना है, 0। तो सेम एज इस पार्ट में और सेम एज इस पार्ट में, मैंने आपको पहले बोला था कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट होनी चाहिए विद सिंबल। अगर नहीं है तो इट मीन्स आप उसको देख ले कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन है 2x माइनस ब्रैकेट में a + b, एक तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2x बचा, एक तो कितना बचा स्टूडेंट, 2x बचा, तो 2x आपने लिख दिया, माइनस का सिंबल और a - का b बचा, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू कितना है, 0। अब वही सेम हमें तो फैक्टर कर देते, तो फैक्टर यहाँ तक हो गए। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब करेंगे इफ़ 2x माइनस a + b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इक्वल टू कितना आपके पास है, a + b, क्योंकि जब इस पूरे पार्ट को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का उधर जा करके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, a + b/2। एक तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, यानी कि एक तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं। इफ़ अगर हम बात करते हैं 2x माइनस a - b की वैल्यू इज इक्वल टू 0 के, तो 2x बराबर, अब ये देखिए माइनस का सिंबल उठा करके उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, a - का b हो जाएगी। फाइन। तो जो x की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है a - b/2, राइट स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बोला था कि अगर 2 पावर तो उसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आप इसी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करेंगे, चाहे आप क्वाड्रेटिक मेथड से करिए चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू एवरीवन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का पता चल सके, ठीक है, और ये समझ सके कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।